हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 6 हीराकुणी पढ़ा था और उसके शब्दार्थ किए थे, है ना। आज हम उसका अभ्यासकार अनुभव विस्तार करने जा रहे हैं, तो आप मेरे साथ साथ अपनी बुक को खोल लीजिए और करते चलिए। तो पहला है, सही जोड़ियाँ बनाइए। बचिया भूखी रह जाती थी, राजा दूध पीकर मौज मनाता था। हीरा मन ही मन रो रो कर कहने लगी, काश मुझे पंख मिल जाते। राजा के पत्थर दिल पहरेदार ने द्वार नहीं खोला, बालक को दूध पिलाने के लिए माँ की छाती फटने लगी। चौथा है, बचिया अपनी माँ को नहीं पा सकती थी, दूध के लिए तरसती रहती थी। ठीक है, ये जोड़ियाँ हो गई आपकी। अब आते हैं, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, वह दूध दोहकर बेचने के लिए राजा के खालिस्तान में चली जाती। घर के किले, तो इसमें लिखेंगे किले। ठीक है। राजा कुणी, दूसरा है, राजा कुणी खालिस्तान का दूध पीकर आनंद मनाता था। गाय का बकरी का, तो इसमें लिखेंगे गाय का। ठीक है। अगला है तीसरा, खालिस्तान का फाटक बंद कर दिया। किले का भवन का, तो इसमें लिखेंगे किले का। ठीक है। अगला है चौथा नंबर का, राजा ने हीरा से सारी खालिस्तान सुनी। कविता की कहानी, तो इसमें लिखेंगे कहानी। अब आते हैं अपन इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है। तो ग्वालिन का नाम क्या था? तो हीरा। हीरा, इसमें ही पे बड़ी की मात्रा लगाना, छोटी की नहीं। ठीक है ना। तो आप बड़ी की मात्रा लगा के इसको लिखेंगे हीरा था। दूसरा उत्तर है, दूध दोहने के समय कुणी गाय रह रहकर किसे पुकारती थी? अपनी माँ को। ठीक है। अगला है, हीरा किले में वापस कब लौट आती थी? दूध दोहने के समय। अगला है चौथा प्रश्न, राजा ने हीरा को जागीर में क्या दिया? तो गांव जागीर में दिया, एक गांव जागीर में दिया। नेक्स्ट पेज पे आइए, लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, दूध दोहते समय हीरा बचिया के साथ कैसा व्यवहार करती थी? तो पेज नंबर 26 पे चलेंगे इस प्रश्न के उत्तर के लिए। ये दिया है, पहले ही पैराग्राफ से शुरू है। दूध दोहने के समय कुणी गाय रह रहकर बचिया को पुकारती थी। बचिया दौड़कर दूध पीने के लिए आती, पर हीरा उसे लौटा देती, उसे खूंटे से बांधे रखती। इस प्रकार बचिया अपनी माँ को नहीं पा सकती थी और दूध के लिए तरसती बिलखती रह जाती थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, क्या है लघुत्तरीय प्रश्न? अगला है, किले का फाटक बंद होने पर हीरा पहरेदार से क्या बोलती है? तो इसके लिए पेज नंबर 26 पे आएंगे अपन। तो पेज नंबर 26 पे ही नीचे सबसे, हीरा का मन बच्चे के लिए झटपटाने लगा। वह रो रो कर कहने लगी, मेरा मुन्ना भूखा है, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, फाटक खोल दो। यह उसने बोला था, किससे? पहरेदार से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्या है, राजा का मन क्यों पिघला? तो इसके लिए पेज नंबर 27 पे आइए। ये लिखा हुआ है, राजा ने हीरा से सारी कहानी सुनी, उसका दिल पिघला। राजा ने हीरा को एक गांव जागीर में दे दिया और जिस मार्ग से हीरा अपने जीवन को संकट में डालकर अपने बच्चे के समीप जा पहुंची थी, राजा ने उस कठिन रास्ते का नाम ही हीराकुणी रख दिया। ठीक है। इस तरह से आपके जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हो गए हैं। अब आते हैं भाषा की बात। तो इसमें शुद्ध वर्तनी पर गोला लगाइए। जो शुद्ध शब्द है उस पर गोला लगाएंगे। तो इसमें पहले नंबर पे पहला ही सही है, दूसरे में पहले ही सही है, तीसरे नंबर पे आते हैं पहरेदार। पहरेदार में ये चौथे नंबर पे सही है। अगला है द नंबर का, उसमें आपका ग्वालिन इस तरह गोला लगाया, वो सही है। ठीक है ना। इस तरह से फिर आप ये पढ़ेंगे अपन। आप पढ़िए और समझिए। शिवाजी वीर योद्धा थे, उनकी वीरता के मुगल शासक घबराते थे। वे बालकहीन थे, किंतु उनका बालपन भी युद्ध की कहानियों को सुनने बीता था। तानाजी मालसुरे और सोनदेव उसके मित्र थे, उसकी मित्रता भी अनूठी थी। ऊपर दिए रेखांकित शब्द शिवाजी, तानाजी और सोनदेव व्यक्तियों के नाम हैं, अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मित्रता और वीरता शब्द भाव को व्यक्त करते हैं, अतः यह भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार वीर, बालक और मित्र शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं। इस प्रकार संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं,
कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब व्यक्तिवाचक में जो नाम है वो आ जाएंगे शिवाजी, तानाजी और सोनदेव, ठीक है। और जातिवाचक में बालक, मित्र आदि जो शब्द हैं वो क्या है? जातिवाचक। और भाववाचक में बालपन और वीरता, भाव जिसमें आता है, प्रकट होता है, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस तरह से ये आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पेज पे आइए तो ये एक गद्यांश दिया है, इसको पढ़कर जातिवाचक, भाववाचक और क्या बोलते हैं व्यक्तिवाचक छांट के लिखना है। तो अपन लिख सकते हैं पिछले उसके अनुसार। अब आते हैं विलोम शब्द से सही जोड़ियाँ मिलाइए। सूर्य रात में, सूर्य चंद्रमा, दिन रात, सुबह शाम, राजा प्रजा और अपना का पराया, ठीक है। ये जोड़ियाँ मिल गई हैं आपकी। इसके बाद आते हैं रेखांकित शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर नीचे दिए गए सर्वनामों में से उचित सर्वनाम शब्द चुनकर भरिए। वह, उसकी और उसके, इन तीनों से अपन को जो रेखांकित की गई ना वाक्य में, उसकी जगह अपन को इनमें से कोई एक जो सही होगा उसको लिखना है। गाय का नाम कुणी था, गाय की 1 महीने की बछिया थी, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? गाय का नाम कुणी था, उसकी 1 महीने की बछिया थी। गाय की जगह क्या लिख देंगे? उसकी, ठीक है। दूसरा है हीरा के मन में बछिया के लिए दया नहीं जागती थी, तो उसके मन में बछिया के लिए दया नहीं जागती थी, ठीक है। अगला है राजा गाय का दूध पीकर आनंद मनाता था, राजा दयालु नहीं था। तो राजा गाय का दूध पीकर आनंद मनाता था, वह दयालु नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अभ्यास कार्य भी कंप्लीट हो गया है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। अगली नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।